संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जब तक आपने ये नहीं सुना था उससे पहले तो आपका मन खराब हो रहा होगा कि ये कैसा मोह करते हैं, ये कैसे बकुश हैं, ये क्या हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये भीतर से कितने है ना ज्ञान को, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण कर सकते हैं। और उस ज्ञान के साथ में इस तरीके की प्रवृत्ति भी जो बाहरी रूप से है वो भी बनी रह सकती है। क्योंकि जो संघ होते हैं उन संघ में रहने वाले अनेक तरीके के मुनि महाराज होते हैं और वो सब भी जो है शास्त्रों में कहा हुआ है कि ऐसा करना ही है। जैसे संघ में किन्हीं का काम केवल संघ का प्रवर्तन कराने का होता है, किन्हीं का काम संघ में वैयावृत्ति कराने का होता है। तो ये करना ही होता है और ये बिना मोह के नहीं होता है, बिना राग के नहीं होता है। लेकिन वह राग भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो राग का नाम अगर है तो क्या है, तो वह भी जो है उस बकुश की श्रेणी में उन्हें ले आता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो ज्ञान है वो 10 पूर्व तक का उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इन सब निर्ग्रंथों की जो भीतरी विशेषताएं उनको जान सकते हैं। फिर इसी में जब आगे आता है कुशील, कुशील में प्रतिसेवना कुशील के तो 10 पूर्व का हो गया। कसाय कुशील और निर्ग्रंथ, उनके लिए जो है उत्कृष्ट श्रुत होता है 14 पूर्व तक के धारी हो सकते हैं। तो कसाय कुशील तो 10वें गुण स्थान में भी हो जाते हैं और निर्ग्रंथ जो है आगे के 11वें 12वें गुण स्थान के जीव हैं। तो इनके लिए भी उत्कृष्ट श्रुत कितना हो सकता है, यानी पूरे ये श्रुत केवली हो सकते हैं। श्रुत केवली के पास जैसा ज्ञान होता है 14 पूर्व का, उतना इनके पास में उत्कृष्ट श्रुत हो सकता है। और फिर जो स्नातक हैं उनके लिए तो श्रुत ज्ञान की कोई जरूरत है ही नहीं, वो तो केवल ज्ञानी हो गए। तो इसलिए ये श्रुत ज्ञान यहीं तक बैठता है। तो ये कहलाता है उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से। अगर हमें जघन्य श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखना है तो आचार्य कहते हैं पुलाक में जो जघन्य श्रुत ज्ञान होता है वो कहलाता है आचार वस्तु मात्र। क्या कहलाता है? हाँ, एक आचार वस्तु है। यानी कि यह ज्ञान भी एक तरीके से देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि 9वें पूर्व का एक तीसरे अधिकार का नाम आचार वस्तु कहलाता है। यानी ये भी 9वें पूर्व तक को छूने वाला ज्ञान है। और इसी तरीके से अगर जघन्य श्रुत ज्ञान देखा जाता है बकुश में, कुशील में, निर्ग्रंथों तक भी, तो वह अष्ट प्रवचन मात्रिका तक का ज्ञान होता है। अब ये अष्ट प्रवचन मात्रिका का जो ज्ञान है, जिसे सामान्य रूप से तो इतना जाना जाता है कि 5 समितियां और 3 गुप्तियों को अष्ट प्रवचन मात्रिकाएं कहते हैं। लेकिन जब हम श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो इसका अर्थ कुछ और होना चाहिए। ये किन्हीं भी आचार्यों के व्याख्यान में स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम केवल तुलना करें तो उससे हम समझ सकते हैं कि जब पुलाक का 9वें पूर्व तक की वस्तु का ज्ञान हो सकता है तो बकुश कुशील निर्ग्रंथ का ज्ञान तो जघन्य भी इनसे और अधिक होना चाहिए। तो हम अगर अपनी सामान्य बुद्धि से इतना सोच पा रहे हैं कि केवल 5 समितियां और 3 गुप्तियों का नाम अष्ट प्रवचन मात्रिका है, तो यह भी एक तरीके से हमारा कुछ अधूरा ज्ञान है,
इस ज्ञान का अर्थ कुछ और होना चाहिए जिसे आगम में कहीं पर भी स्पष्टीकरण के साथ दिया नहीं गया है। और फिर स्नातक हैं तो स्नातक के लिए तो जगन्य और उत्कृष्ट का कोई मतलब ही नहीं, वो तो केवल ज्ञानी हो गए। इस तरीके से श्रुत की अपेक्षा से हम इन सबके अंदर के श्रुत ज्ञान को जान सकते हैं। जान लिया। अब आगे आता है नंबर प्रतिसेवना, तीसरा भेद। प्रतिसेवना का मतलब विराधना। किसकी विराधना? तो मूल गुणों की या उत्तर गुणों की। तो जो पुलाक होते हैं वो प्रतिसेवना कर लेते हैं। उनके लिए ऐसा होता है कि वो अपने अभिप्राय से कभी भी प्रतिसेवना नहीं करते, माने विराधना नहीं करते। कुछ जबरदस्ती अगर कोई दूसरे के द्वारा होती है तो उसके कारण से उनके मूल गुणों में दोष लगते हैं। क्या सुना? उनके मूल गुणों में दोष कब लगते हैं? जो कोई दूसरा कोई जबरदस्ती करता है तो उस जबरदस्ती के कारण से उनके मूल गुणों में कुछ दोष लग सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो विराधना का कारण है वो ये भाव बताया गया कि मूल गुणों में इस कारण से, या मूल गुणों के साथ एक और व्रत आता है रात्रि भोजन त्याग व्रत। समझ आ रहा है? अब उसमें क्या होता है, एक बार आचार्य महाराज ने बताया कि जैसे संघ होता है, तो संघ होता है तो संघ में जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, है ना। अब उस समय पर क्या होता है कि जैसे कोई मुनि महाराज का ही संग हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी जैसे ब्रह्मचारी हैं या कोई भी हैं। अब उनमें कोई ब्रह्मचारी या कोई भी जो है बिल्कुल दिन छुपने के समय पर आया। समझ आ रहा है? मान लो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, वो आया, मुनि महाराज उससे पूछ बैठे, क्यों, कब से चल के आए हो? सुबह से चल के आए हैं। भोजन किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो अब उनके मन में आया तो उनने कह दिया, जाओ विनोद ले जाओ इनको। तो इतना कहना भी उनके लिए दोष का कारण हो जाएगा, क्योंकि अब वो संध्या समय हो रहा है, दिन छुपने का समय हो रहा है, और आपने जो है अब उसके लिए बोल दिया कि जाओ तुम भोजन करके आओ। अब वो भोजन करके आएगा तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रात्रि का समय तो होने ही वाला है, और उसके कारण से उन मुनि महाराज के लिए वो दोष लगेगा। तो इस तरीके से जो संग में रहते हैं उन्हें कई तरीके की इस तरीके की जो एक परिस्थितियां बन जाती हैं, उसके कारण से भी ये दोष लग जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भी कई बार ऐसी वृत्तियां दोष कारक हो जाती हैं। इसलिए कई बार मुनि महाराज से कुछ पूछा करो तो सोच समझ के पूछा करो कि वो क्या उत्तर देने लायक है कि नहीं देने लायक है। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार अगर मुनि महाराज ज्यादा ख्याल रखने वाले हो जाते हैं किसी का, तो उस ख्याल में ही तो ऐसा ख्याल हो गया है ना, कि अगर ब्रह्मचारी का ज्यादा ख्याल रखा, भाई कहाँ से आया क्या आया, और एकदम से उन्हें आया अरे सुबह से भूखा है, और अगर नहीं कहेंगे तो सोचे कि मतलब शाम तक आया किसी ने पूछा नहीं, है ना। विकल परिणाम होंगे, रात भर दुखी होगा, या कोई भी जो है सोचेगा कि मैं कैसे संग में फंस गया तो इसी परिस्थितियों को देख करके कोई भी ऐसे संघ में जो लोग होते हैं जो संघ का संचालन विशेष रूप से करते हैं, उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। उनके लिए इस तरीके की कभी स्थितियां अगर बनती हैं तो इस तरीके से भी ये दोष कारण बन जाते हैं। तो आगम में हर एक चीज का बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। यद्यपि उनका गुणस्थान कुछ नहीं कर रहा, छठवां सातवां गुणस्थान रहेगा, भावलिंग ही रहेगा, लेकिन उस मूल गुण में जो एक कारित वाला अनुमोदना वाला दोष आ गया, वो दोष आ गया। तो इस तरीके से भी दोष की प्रवृत्तियां आ जाती हैं, उनको भी ध्यान में रख करके ये सब प्रतिसेवनाएं हो जाती हैं, है ना। तो बकुश की प्रतिसेवना के कारण तो बता ही दिया आपको, है ना। जो परिवार उनका अपना धर्म परिवार है, उससे घिरे रहने के कारण से, अपने उपकरणों में ज्यादा आसक्त होने के कारण से, उन्हें बदलते रहना, उन्हें सजाते रहना, ये तरह तरह के उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके कारण से भी ये चलता रहता है। तो इनमें ये इस तरीके से प्रतिसेवना होती है ना। और प्रतिसेवना कुशील तक ही बस ये प्रतिसेवना है। उसके बाद में जो कसाई कुशील है, निर्ग्रंथ, स्नातक, इनमें कोई प्रतिसेवना नहीं होती है, इसलिए ये इसका वर्णन यहीं तक होता है। फिर ये आता है तीर्थ। तीर्थ का मतलब जो तीर्थंकर हैं उनका जो धर्म है, उनकी जो प्रभावना है, वो जितने समय तक चलती है उसका नाम है तीर्थ। तो 24 तीर्थंकर हुए। तो कौन कौन से तीर्थंकरों के तीर्थ में ऐसे होते हैं? तो आचार्यों ने तो ये लिखा है कि सब तीर्थंकरों के तीर्थ में ये होते हैं, है ना।
पुलाक भी, बकुश भी, कुशील भी, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में ऐसे मुनि महाराज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब तीर्थंकरों के तीर्थ में सभी प्रकार के जीव होते हैं। ये कोई विशेषता नहीं है कि कोई भगवान महावीर स्वामी के ही तीर्थ में हो रहे हो, समझ आ रहा है ना। सभी तीर्थंकरों, क्योंकि एक जैसी मनोवृत्तियां सभी मनुष्यों की कभी नहीं होती हैं। तो भाव भीतर से, संकल्प भीतर से एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ अपनी अपनी अलग अलग योग्यताओं के कारण से वो अपने अपने अलग अलग इस तरीके के जो विराधना कर लेते हैं और इस तरीके के जो टाइटल पा लेते हैं, वो सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। तो तीर्थंकरों में सभी के लिए हो गया तीर्थ। और फिर इसमें आता है लिंग, है ना। लिंग का मतलब एक द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। तो भावलिंग तो सबका एक जैसा है, अब अंतर पड़ेगा तो केवल द्रव्य लिंग में अंतर पड़ेगा। तो द्रव्य लिंग का अंतर का मतलब क्या हो गया कि बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा से इनमें अलग अलग अंतर देखने को मिल सकते हैं। कोई श्रुत में, श्रुत की प्रभावना में लगा हो सकता है, कोई संयम की प्रभावना में लगा हो सकता है, कोई तप की भावना में लगा हो सकता है। तो अलग अलग तरीके का जिसके साथ में जैसा भी भाव जुड़ा हुआ है, वो उसका वह द्रव्य लिंग की अपेक्षा से अलग अलग भिन्नता कहलाएगी। तो भावलिंग की अपेक्षा से सब एक होते हुए भी द्रव्य लिंग की अपेक्षा से अंतर अलग अलग आ सकता है ना। उपकरणों की अपेक्षा से अंतर आ सकता है, किसी के उपकरण किसी रंग के हैं, किसी के उपकरण किसी रंग के हैं, है ना, लेकिन होंगे सब निर्ग्रंथ बाहर से। तो लिंग की अपेक्षा से कई तरह से अंतर आ सकता है, और वह सारा का सारा जो अंतर है वह कहीं ना कहीं जो उनके और जो गुण हैं उन गुणों की अपेक्षा से ही मानना पड़ेगा। जैसे कि आप सिद्ध भक्ति वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आता है तप सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित सिद्धे, है ना। तो ये सिद्धों में भी कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन हम लगा लेते हैं। तो वैसे ही जो है लिंग की अपेक्षा से भी इनमें अंतर बन जाता है ना। फिर आता है अंत में ये और है बीच में लेश्या। क्या है? लेश्या की अपेक्षा से जो अंतर आता है वो बड़ा विचित्र सा है। क्या है? पुलाक हैं उनके लिए तो शुभ लेश्याएं हैं, पीत पद्म शुक्ल तीनों शुभ लेश्याएं होंगी उनकी, हाँ? किंतु जो बकुश हैं और जो प्रतिसेवना कुशील हैं इनकी लेश्याएं छऊ हो सकती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कृष्ण नील कापोत लेश्या भी हो सकती हैं। अब गुड़स्थान नहीं भी गिरा तो भी लेश्या गिर सकती है ना। तो ये इसीलिए कह रहा था ये जो सिद्धांत है वो केवल और केवल तत्वार सूत्र में उपलब्ध होता है। ये बात सठखंडागम सूत्रों से कहीं मैच ही नहीं करती है, क्योंकि सठखंडागम सूत्रों के अनुसार या जीव कांड आदि के सूत्रों के अनुसार ये स्पष्ट है कि जो व्रती होगा उसके लिए नियम से शुभ लेश्या ही होगी। अब महाव्रती होकर के छठवां सातवां गुड़स्थान होकर के भावलिंग होकर के लेश्या छौ हो जाए, ये अपने आप में इसी सिद्धांत की विशेषता है। इसलिए मैं कह रहा था ये सिर्फ इसी ग्रंथ की विशेषता है जो यहाँ पर ये वर्णन मिल रहा है, और कहीं नहीं है ऐसा वर्णन। तो अब यहाँ पर लेश्याओं में अगर है भी है तो आचार्यों ने उसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश भी की है कि अब जैसे बकुश हैं तो बकुश के अंदर जो उपकरण है, शरीर है, इसमें जो ममता भाव आ जाता है, मोह भाव आ जाता है, उसके कारण से उनको आर्त ध्यान हो जाता है। वो आर्त ध्यान उनकी लेश्या को बिगाड़ देता है, इस कारण से उनकी लेश्या बिगड़ जाती है, लेकिन उनका संयम नहीं छूटता है। ये उनके लिए कारण बताया गया है ना। तो ये बकुश में भी लेश्याएं 6 और प्रतिसेवना कुशील में भी ये 6 लेश्याएं। कसाय कुशील हैं, इनमें तो एक कापोत लेश्या भी ले रखी है, 4 लेश्याएं ले रखी हैं। तो ये भी इनमें संभव है जो बताया गया है वो। और निर्ग्रंथ और स्नातक होते हैं, इनकी तो एकमात्र शुक्ल लेश्या रहती है। इस तरीके से लेश्या की अपेक्षा से भेद जानना। और जो उपपाद है उसमें, उपपाद का मतलब होता है अब जब इनका सबका तो मोक्ष होना जरूरी नहीं होता, तो अगर मरण करने के बाद में देव बनते हैं तो कहाँ कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। तो जगन्य से तो सभी जब भावलिंगी हैं तो सौधर्म स्वर्ग तक तो सबको जाना ही है ना। 2 सागर की आयु भी जगन्य से उनको मिल ही जाएगी। 2 सागर की आयु वाले सौधर्म स्वर्ग के देव तो नियम से बनेंगे ही। लेकिन उत्कृष्ट रूप से अगर देखा जाए तो जो पुलाक होते हैं वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। सहस्रार स्वर्ग जिसको बोलते हैं, वो 12वें स्वर्ग तक पुलाकों का गमन हो सकता है। जो बकुश हैं, प्रतिसेवना कुशील हैं, उनका गमन 16वें स्वर्ग तक हो सकता है।
जो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत स्वर्ग को 16वां स्वर्ग बोलते हैं। तो इन सब में भी उनका गमन हो सकता है, आनत में भी, प्राणत में भी, आरण, अच्युत तक भी, है ना, बकुश का और प्रतिसेवना कुशील का। ऐसा है, लेस्या कोई हमेशा वैसी थोड़ी ना बनी रहती है। तो लेस्या का हमेशा एक जैसी बनी रहती है? अगर लेस्या कापोत कभी हो गई तो इसका मतलब हमेशा कापोत लेस्या ही बनी रहेगी क्या? और जब 6 लिखी हैं तो 6 क्यों लिखी हैं? कि कापोत ही बनी रहेगी। जब कभी कापोत हो गई तो कापोत भी क्यों हो गई? इसलिए बताया गया कि उनमें संभावना है कापोत लेस्या होने की, या और भी कृष्ण लेस्या होने की, या नील लेस्या होने की, उनमें संभावना है। संभावना भी अगर हो गई तो वो भी क्यों हो गई, वो भी सिद्धांत में बताया जाता है। तो ये सिद्धांत है, यहाँ पर जो कुछ होता है वो सब सामने दिखा करके रखा जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उनकी वो लेस्या वही बनी रहेगी, तो वो फिर तो सौधर्म स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उनकी लेस्याएं वो तो कभी भी अगर जीवन में कुछ भी लेस्या बिगड़ी है तो वो भी क्यों बिगड़ी, कहने का मतलब ये बारीकियां आपको तब समझ में आएंगी जब आप संयम पालन करोगे, है ना। तो कसाय कुशील और जो निर्ग्रंथ हैं उनका उपपाद, तो निर्ग्रंथ तो मतलब 11वें गुण स्थान वाले भी हो गए, उनका जो निर्ग्रंथ का जो मरण होगा तो वो सर्वार सिद्धि तक भी जा सकते हैं, 33 सागर की आयु वाले देव भी बन सकते हैं, और कसाय कुशील वाले भी, और जगन्य से तो वो हो ही जाता है सौधर्म स्वर तक। फिर इसके बाद में स्थान आ जाते हैं जो संयम के लब्धि स्थान कहलाते हैं। तो सबके स्थान आगे आगे के बढ़े हुए होते हैं, है ना, क्योंकि कषायों के अभाव से, मोह आदि के अभाव से इनके संयम लब्धि स्थान आगे आगे बढ़े हुए होते हैं। माने पुलाक से बकुश के, बकुश से प्रतिसेवना कुशील के, प्रतिसेवना से भी कषाय कुशील के, और उससे भी निर्ग्रंथ के, और स्नातकों के तो बराबर होते ही हैं। तो ये सब इनके स्थान आगे आगे जो संयम के लब्धि स्थान है सब बड़े बड़े रहते हैं। इस तरीके से इनके इन अपेक्षाओं से इन सब में भेद जान लेना चाहिए। अगर आपको इनकी अंतरंग जानकारी चाहिए तो ये जो है, ये जो सूत्र है इसमें जो 8 स्थान दिए हैं, विकल्प दिए हैं, इनके माध्यम से इनके अंतरंग को जान सकते हैं। और इस माध्यम से इन निर्ग्रंथों का जितना भी स्वरूप है वो यहाँ बता दिया गया है। तो ये सभी निर्ग्रंथ होते हुए भी जितना इनके अंदर अंतर आ सकता है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इस तरीके से ये आज 9वां अधिकार पूर्ण हो जाता है ना। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नए ग्रंथों में हमने अंतर जानते हुए आज बकुश, कुशील और नए ग्रंथों में अष्ट प्रवचन मात्रिका तक का जगन्य श्रुत ज्ञान होता है। सामान्य रूप से इसमें 5 समितियां और 3 गुप्तियां आती हैं, किंतु जब पुलाक तक को 9वें पूर्व तक का ज्ञान होता है तो आगे वालों को उनसे अधिक होना चाहिए, पर आगम में इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। स्नातक केवल ज्ञानी होता है, इसलिए उनमें श्रुत ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता। प्रतिसेवना यानी मूल गुणों की या उत्तर गुणों की विराधना की दृष्टि से पुलाक के मूल गुणों में दूसरों के कारण से दोष लगता है। जैसे कोई सुबह से चलकर लगभग दिन छिपने के समय पर पहुँचे और मुनिराज उसे भोजन के लिए बोल दे, तो संध्या के समय पर भोजन के कारण उनके रात्रि भोजन त्याग व्रत में दोष लग जाता है। ज्यादा ख्याल रखने से या श्रावक के कुछ पूछने पर यह दोष की प्रवृत्ति संभव है, इसलिए मुनि महाराज से सोच समझकर ही पूछना चाहिए। संघ का संचालन करने वाले प्रवर्तक कहलाते हैं। उनके लिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे अनुमोदना का दोष लग जाता है, लेकिन उनका 6वां 7वां गुण स्थान और भावलिंग बना रहता है। धर्म परिवार से घिरे रहने के कारण उनके उपकरणों में अनासक्ति के कारण बकुश और प्रतिसेवना कुशील के प्रतिसेवना होती है। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक में कोई प्रतिसेवना नहीं होती। तीर्थ का अर्थ होता है तीर्थंकरों की प्रभावना का काल। पुलाक, बकुश आदि 5 निर्ग्रंथ हर तीर्थंकर के तीर्थ में होते हैं। सभी मनुष्यों का संकल्प एक जैसा हो सकता है, पर मनोवृत्तियाँ एक जैसी नहीं होती। अपनी अपनी योग्यताओं से वे अलग अलग तरह से विराधना कर लेते हैं। लिंग में द्रव्य लिंग और भावलिंग आते हैं। भावलिंग सबका एक जैसा रहता है, बस द्रव्य लिंग में अंतर पड़ता है, यानी इनमें अंतर बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा से दिखता है। कोई श्रुत की, कोई संयम की तो कोई तप की प्रभावना में लगा हो सकता है। जैसे हम सिद्ध भक्ति में बढ़ते हैं तब सिद्धे, नए सिद्धे, संयम सिद्धे, यह सिद्धों में अंतर नहीं होता, लेकिन हम लगा लेते हैं।
वैसे ही द्रव्य लिंग की अपेक्षा से इनमें अंतर बन जाता है। लेशिया की अपेक्षा पुलाव के पीत, पद्म, शुक्ल 3 शुभ लेशियाएं, किंतु वकुश और प्रतिसेवना कुशील के कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेशिया भी हो सकती है। गुड़स्थान गिरे बिना भी लेशिया गिर सकती है। महाव्रती होकर, भावलिंगी होकर 6 लेशियाएं होने का यह सिद्धांत केवल तत्पार सूत्र में ही मिलता है। षटखंडागम या जीवकांड आदि के अनुसार व्रती के नियम से शुभ लेशिया ही होती है। बकुश और उपकरण शरीर आदि में मोह भाव आने से आर्त ध्यान हो सकता है, जिससे उनकी लेशिया बिगड़ सकती है, लेकिन उनका संयम नहीं छूटता। कषाय कुशील में 1 कापोत और 3 शुभ लेशियाएं संभव हैं। नेग्रंथ और स्नातक के एकमात्र शुक्ल लेशिया ही होती है। लेशिया हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। इनके अशुभ भी संभव है। यह सिद्धांत है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय यही रहती हूँ। भावलिंगी होने के कारण सभी निर्ग्रंथ जगन्य से 2 सागर की आयु वाले सौधर्म स्वर्ग के देव नियम से बनते हैं। उत्कृष्ट रूप से पुलाक 12वें सहस्रार स्वर्ग तक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील 16वें अच्युत स्वर्ग तक, कषाय कुशील और नेग्रंथ सर्वात सिद्धि तक जा सकते हैं। कषाय और मोह आदि के अभाव से इनके संयम के लब्धि स्थान आगे आगे बढ़ते हुए होते हैं, यानी पुलाक से बकुश, बकुश से प्रतिसेवना कुशील और उससे अधिक कषाय कुशील के लब्धि स्थान होते हैं। नए ग्रंथ और स्नातकों के लब्धि स्थान बराबर ही होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रतिसेवना का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की सेवा, विराधना, बुरी वस्तु का सेवन, साम्य भाव। अध्याय 9 की कक्षा 63 के आज के सवाल का सही उत्तर है छेदोपस्थापना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।